जलन दिखा रही है आपकी, ये साबित करती है आप लोगों को, ठीक है ना? ये जनता देख रही है आपको। ओके सर, ओके, आपका ठीक है, खोटा मुखोटा देख रही है ये। ठीक है। अगर हमारे बच्चा, अगर अगर ओके राजवीर जी, भाटिया जी से सवाल है अब मेरा अगला जी। तो ठीक आगे है, बढ़े। ओके ओके राजवीर जी, भाटिया जी से सवाल है। भाटिया जी हमारे नेता कहीं एक, बड़े ठीक है बस। ओंकार जी, मैं आऊंगा आपके पास, तो आपकी बारी पे आऊंगा। ठीक है सर, एक मिनट सवाल ले लेते हैं सर, पैनल में और भी लोग हैं, उनसे भी अरे सवाल तुम ले लेते हैं, हमारी गोद शिक्षक में भी तो मौजूद थे। हैं, उनसे मुझे पूछना है कि बच्चों में जो मनोबल, वो दबाव होता है, तनाव होता है, उससे कैसे निपटा जाए। कल एक और परीक्षा है। खैर उससे पहले मैं भाटिया साहब का रुख करूंगा। भाटिया साहब, एक लंबे अरसे से आपने सियासत को कवर करा है, हरियाणा की सियासत को कवर करा, एनएलडी, कांग्रेस, बीजेपी, सबका शासनकाल आपने देखा। एक बहुत सवाल है मूलभूत, हरियाणा में अगर बात करते हैं, रोजगार हमेशा से सियासत का केंद्र रहा है सर, क्या वजह है इसकी? ऐसा शाहबाज जी, हरियाणा एक छोटी स्टेट है। हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ फैला हुआ है। हरियाणा में एजुकेशन, अब उन राज्यों में हरियाणा शामिल हो चुका है जहां एजुकेशन का जो स्तर है वो ठीक ठाक है। हालांकि केरल और गोवा और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां एजुकेशन हमारे से भी अच्छी है। रोजगार के लिए अभी भी हमारे जो सरकारी रोजगार पे अधिकांश लोग जो है सरकारी रोजगार पे उसके इंतजार में रहते हैं, इसीलिए 13.5 लाख लोग ये परीक्षा दे रहे हैं और उनमें से नौकरियां हो सकता है 10 से 15 हजार लोगों को ही मिलेंगी, ज्यादा लोगों को नौकरी मिलने वाली नहीं है। एक दो बातें मैं आपको कहना चाहता हूं। बिल्कुल सर। एक, राजबीर रोहिला जी ने जो ये कहा, भी बच्चे अगर पेपर दूर जाके खुशी खुशी दे रहे हैं तो दूसरी पार्टियों को क्या दिक्कत है? अगर मेरे बच्चे को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उसको मजबूरी में अगर रोहतक का स्टेशन दिया जाएगा तो वो जाएगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है। यूनिवर्सिटी के पेपर यूनिवर्सिटी लेती है, क्या वो पारदर्शिता से नहीं ले सकते? महाविद्यालयों के पेपर, एमए पीएचडी के पेपर, उन्हीं के शिक्षकों की ड्यूटी एक दूसरे को बांट के लगाई जा सकती है, एक महाविद्यालय की दूसरे महाविद्यालय में। तो मेरा ये कहना था, व्यवस्थाएं ठीक थी लेकिन इसको और दुरुस्त करके हम जिलों में ले जाएं। एक बात राजवीर ने कौशल विकास योजना के तहत 1,18,000 लोगों की जॉब सिक्योरिटी की बात कही। ये जॉब सिक्योरिटी की बात इलेक्शन से पहले कही थी। अभी आप दी ट्रिब्यून की रिपोर्ट पढ़ लें और अखबारों की रिपोर्ट पढ़ लें, अनेक जिलों में कौशल विकास योजना के तहत जिनको 16,000 से 23,000 के बीच में पैसे मिलते हैं, उन्हें 5-5 महीनों की वेतन नहीं मिला। अब मेरे पास एक मैकेनिक आया, वो देवीलाल यूनिवर्सिटी में काम करता था। मैंने उससे कहा भी आप प्राइवेट काम क्यों कर रहे हो? कहता जी 5 महीने से सैलरी नहीं है, बच्चे पालने हैं, यूनिवर्सिटी के टाइम के शाम को और सुबह में ये काम करता हूँ, ये हालत है। कौशल विकास योजना के लोगों को अनेक स्थानों पर हटाया गया है। जॉब सिक्योरिटी की बात अगर हो, 2 लाख सीटें हमारे पास खाली हैं। आप कौशल विकास योजना के तहत जो लोग, एक अधिनियम लाया गया था 5 साल, जिनको 5 साल हो गए उनको जॉब सिक्योरिटी देंगे, लेकिन उनको भी नहीं दी गई 5% बढ़ाने की। राजवीर जी, जो बात मैं तथ्यों पे कर रहा हूं, 5% बढ़ाने की, शायद 26 जून को एक अधिनियम लाया गया भी 5% सैलरी बढ़ाई जाएगी। मैं कह रहा हूं हिसार में, सिरसा में, 2 जिलों में 5 महीने, 3 से 5 महीने सैलरी नहीं दी गई। आप इस तरफ भी ध्यान दें और कुछ चीजों को दुरुस्त और किया जा सकता है। एक बात मैं और इतराज, जी सर, मैं एक एतराज करूंगा राजवीर जी की। ओंकार सिंह जी को वो कह रहे थे भी आपके इनेलो के लोगों को हम लॉ ऑफिसर क्यों लगाएं? इसका मतलब आप भी, जो कांग्रेस पार्टी करती थी, जो इनेलो करती थी, अपने लोगों को वो लगाते थे। कांग्रेस भी अपने लोगों को लगाती थी। आप या तो स्पष्ट कहो भी हम भी अपने लोगों को लॉ ऑफिसर लगा रहे हैं। आप एक तरफ तो पारदर्शिता की सर बात जवाब करते लेता हूं हैं, राजवीर जी से, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस पर भी आपने खड़ा है, कांग्रेस से भी सवाल का जवाब लूंगा। राजवीर जी क्विकली, जल्दी से, फिर राकेश जी के पास जाऊंगा, जल्दी सर। मैं सुरेंद्र भाटिया जी की एक बात से सहमत हूँ, अगर कहीं सैलरी रुकी हुई है तो सरकार उसका संज्ञान लेगी, और शायद मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ चुका है ये मामला। ये मामला रोहतक का भी कुछ था इसमें छोटा सा मामला, तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। और एक बात,
मैंने ओंकार जी की बात का जवाब दिया था, क्योंकि ओंकार जी बिल्कुल कच्चे में उतर गए थे। तो नहीं, वो यही तो सवाल कर रहे हैं कि भाई जो काम कांग्रेस कर रही थी आप भी वही करेंगे क्या? वो यही तो सवाल कर रहे कच्चा हैं। पक्का क्या होता है ये भी पूछ लो शाहबाज जी। मैं कच्चे में उतर जाऊंगा, रहने दो ना पे। मैं तो कच्चा पक्का क्या होता है तो पूछ लो। क्या है, वही प्रवृत्ति है। अरे भाई जो काबिल स्टूडेंट